हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे कि रिसेंटली आपने एक डिवाइन मैस्कुलिन को सुना था, जिन्होंने चैनल किया था कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का उदय हो रहा है, जो कि हमारे चैनल पे अब तक हनुमान पेंडेंट, गणेश पेंडेंट और रुद्राक्ष सेट और रिसेंटली एक सूर्य को एक्टिवेट करने के लिए नया कुछ जेम लेके आ रहा है। मेरी उनसे मुलाकात हुई और जैसे कि उनने चैनलिंग की थी कि डीएम एनर्जी का उदय हो रहा है, और आपने कमेटी के पोस्ट में देखा कि एक डीएम एक कपल का एंगेजमेंट तय हो चुका है और जल्दी उनकी शादी भी होने वाली है। हम उनको बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और कई यूनियन की मैसेजेस मेरे पास आई हैं, तो ये यकीन तो हो गया कि यस, डीएम एनर्जी का उदय होने वाला है। बट मैं डायरेक्टली उन डिवाइन मैस्कुलिन से पूछना चाहती हूँ, जो सभी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, जो हर डीएफ जानना चाहती है, डिवाइन मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव। क्या होता है जब डीएम और डीएफ प्रिपरेशन स्टेज में, मतलब सेपरेशन स्टेज में होते हैं? बबल फेज होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल रिकॉग्निशन होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स, मतलब फ्लेम जो हमारे अंदर फ्लेम होती है एक होने की। तो इतनी स्ट्रॉन्ग फ्लेम जब हम एक होते हैं और फिर किसी भी कारण से, चाहे डीएफ डिस्टॉर्टेड होती है और डीएम एनर्जी फिर उससे रन करती है, वो लोग अलग हो जाते हैं, और फिर डीएफ इनर वर्क करती है, कड़ी मेहनत करती है, उसका उद्देश्य होता है डीएम के संग एक होना और फिर आगे मदद को सर्व करना। ये सब तो आप जानते हो। पर डीएम एनर्जी की ज़िंदगी में क्या होता है उस वक़्त? तो चलिए अब हम जानेंगे डिवाइन मैस्कुलिन से। बताइए। हेलो फ्रेंड, जब तक हम दोनों डीएफ डीएम दूर दूर रहते हैं, दोनों डिस्टर्ब रहते हैं, चाहे शारीरिक डिस्टर्बेंस हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, दोनों डिस्टर्ब बने रहेंगे। कभी दोनों सुखी नहीं रह सकते। जो नज़दीक आते जाएंगे, आपकी परेशानियां दूर होती जाएंगी। जितने पास आएंगे उतनी खुशियां मिलती जाएंगी। दोनों मिलें, सोल पर्पस करें, सेवा कार्य करें, आपके पास खुशियों की बौछार हो जाएगी। डीएम एनर्जी कुछ हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि उस वक़्त जब सेपरेशन फेज़ होता है, तो अब आप जान चुके हो कि आपकी डीएफ ने बहुत इनर वर्क किया और काफ़ी अपने आप को बदला, लेकिन डीएम एनर्जी कैसे बदलती है? उनकी लाइफ में से क्या होता है जो उनको मजबूर कर देता है बदलने के लिए? और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि आपको ये एहसास कैसे हुआ कि या दिस कनेक्शन इज़ समथिंग डिफरेंट, जिसको हम ट्विन फ्लेम्स कहते हैं, पर आपको कैसे एहसास हुआ कि या ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसको कभी, चाहे कुछ भी, कोई भी हालात हो, उसको हम तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, इज़ इक्वल टू एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है? ये एहसास आपको कैसे हुआ? मेरी लाइफ में भी ऐसा मोड़ आया था जब हम लोग एक साथ थे, फिर धीरे धीरे दूर हो गए। जितना दूर होते गए उतनी खुशियाँ दूर होती गईं। केवल दुख, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानियाँ सब आती गईं। तब महसूस हुआ कि हाँ, ये भी कुछ है। फिर जब हम लौट के वापस आने लगे, जितने धीरे धीरे पास आते गए उतनी खुशियाँ मेरे पास वापस आती गई। ओके, आपकी बात सुन के काफ़ी कुछ एहसास हो रहा है कि चाहे कितनी भी परेशानियां हो, बट इस जर्नी का जो आउटकम है, जो मैं कई सालों से अपनी सोल फैमिली में बोलती जा रही हूँ कि यूनियन होगा ही होगा। हो सकता है कि आज डिवाइन मैस्कुलिन को सुन के आप में से बहुत लोगों को बहुत हिम्मत आ रही होगी, जो शायद कई सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से इस उम्मीद में है कि शायद हमारा यूनियन होगा, या फिर डर भी रहा है कि यूनियन होगा कि नहीं होगा, घबरा भी रहे हैं, कभी कभी डाउट भी आता है। तो आज आपके सामने डिवाइन मैस्कुलिन खुद हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस जर्नी पे हो तो यूनियन ज़रूर होगा, बस हिम्मत नहीं हारनी है। और डीएफ को सिर्फ अपने साइड में काम करना। जब हम अपने साइड में काम करते हैं, आप एक ही सोल हो,
जब आप एक ही हो तो अंदर जब आप काम करोगे तो उस तरफ आप ही का शेयर्ड पार्टनर वहाँ पर भी अपने आप काम होगा और वो अपने आप ग्रेविटेट होंगे आपकी तरफ, बशर्ते आपकी एनर्जी फील्ड में पीस होना चाहिए। अगर आपके एनर्जी फील्ड में डिस्टॉर्शन है, अभी भी पैनिक है, अभी भी ज़िद है, अभी भी इस 3D की जो ज़रूरतों पे आप 3D की जो रोमांस मिल जाए, बातें हो जाएं और आप इसी पे डिपेंडेंट हो, सिर्फ आप इसको एक रिलेशनशिप समझते हो, तब तक आपके डीएम भी कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि अगर आप स्टक हो तो वो भी स्टक रहेंगे, क्योंकि आप लोग एक ही हो। दिस इज स्पिरिचुअल कनेक्शन, दिस इज कनेक्शन ऑफ द स्पिरिट्स। आप ट्विन फ्लेम हो, आप ट्विन सोल हो। सोल मतलब स्पिरिट, स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो हमको अपनी स्पिरिट को एनहांस करना है, अपनी स्पिरिट को अवेकन करना है, जागृत करना है, बेस्ट वर्जन बनना है और फिर एक होकर मदर अर्थ को सर्व करना है। और जहाँ क्वेश्चन अक्सर डीएफ्स का आता है कि हमारे डीएम रोमांस नहीं करते हैं, ये भी सोच मैट्रिक्स की है, 3D की है कि रोमांस नहीं करते, क्योंकि हमने रोमांस का सिर्फ यही रूप देखा है। आप अपना को जागृत तो कीजिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर अनकंडीशनल लव अंदर से ही होगा। जैसे परमात्मा ने आपसे किया है वही प्रेम आप दोनों के बीच में होगा, और इससे सात्विक प्रेम कोई हो ही नहीं सकता। और जब यकीन मानिए, जब आप इस प्रेम को खुद करने लगते हैं तो आप लोग एक ही आत्मा हो, आपके डीएम भी आपसे वैसे ही प्रेम करेंगे। और सच कहो तो वो प्रेम रोमांस से कहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तब डीएम रोमांस भी करते हैं। देखिए, तो इसी बात के साथ मैं ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है आपकी डीएफ को और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका ये जो यूनियन है ये आखिरी सांस तक बना रहे। आप दोनों मिलकर मदर अर्थ को सर्व करते रहो, आपका प्रेम बना रहे। और मैं चैनल पे सबसे प्रार्थना करूँगी कि डिवाइन कपल को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।